सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान के साथ वही हुआ जो क्रिकेट मैदान में एक बैट्समैन के साथ होता है। बैट्समैन तमाशाइयों के पुरजोश नारों में क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारने की कोशिश करता है। आउट हो जाता है, वही तमाशाई उसे जमकर गालियां देते हैं। अरब बद्दू अपने ऊँटों को ज़मीन पर बिठाकर इनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे, जिसके बाद टांग अंग्रेज़ी अरब वी बन जाती है। ऊँट इसके बाद जब खड़े होते थे तो इनकी 3 टांगें ज़मीन के साथ लग जाती थी, लेकिन चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती। ऊँट इस आलम में खा पी और लेट तो सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। ऊँटों की चौथी टांग को जिस रस्सी से बांधा जाता था, बद्दू उसे अपनी ज़बान में अकल कहते थे। लफ्ज़ अकल का माखुज़ यही रस्सी है। हम जिस शख्स को अकल करो कहते हैं तो इसका सीधा साधा मतलब होता है अपनी एक टांग बांध लो, यानी अपनी दौड़ भाग कम कर दो। ठंडा करके खाओ, एहसास करो, रुक जाओ, अपनी औकात देखो, सब्र करो और हालात को बदलने दो वगैरह। लेकिन इंसान भी बहुत बदबख्त चीज़ है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अकल नहीं करेंगे, लिहाजा हम किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं, और इमरान खान इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। इमरान खान माने या ना माने, लेकिन इनके साथ वही हुआ जो क्रिकेट मैच के दौरान होता है। हज़ारों तमाशाई स्टेडियम में बैठे होते हैं। ये नारों के साथ बैट्समैन को आसमान पर चढ़ाते हैं। बैट्समैन इनकी तालियों और नारों से गर्म होकर क्रीज से बाहर निकलता है, छक्का मारने की कोशिश करता है, आउट होता है। फिर पूरा स्टेडियम इसे जमकर माँ बहन की गालियाँ देता है। इमरान खान भी एक ऐसे ही बैट्समैन थे। ये क्रीज से बाहर निकलते रहे, छक्के मारते रहे, तमाशाई तालियां बजाते रहे। आखिर में ये मुकम्मल तौर पर फारग हो गए। अब तमाशाई घर बैठकर इन्हें बेवकूफ़ी के ताने दे रहे हैं। इमरान खान किन लोगों के साथ मिलकर रियासत मदीना बनाना चाहते थे? क्या रियासत मदीना में आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, परवेज़ खटक, फ़याज़ चौहान, असद उमर, शीरी मिज़ारी, उस्मान बुज़दार और महमूद खान थे, जो जेलों और मुकदमों का एक हफ़्ता भी बर्दाश्त ना कर सके? ये जेल से निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। कुछ अरकान ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान से ऐलान लातल्लुकी कर लिया। ये वो लोग थे जो रियासत मदीना भी तख्लीक कर रहे थे और फटे पुराने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान भी बना रहे थे। ये लोग इमरान खान की वो इनकलाबी टीम थे जिसने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़नी थी, जिसने अक़वाम आलम में मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करना था। ये लोग सियासत का असल करैक्टर हैं। आप इसके मुकाबले में PTI का, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI से तक़ाबुल कर लें। हम सहाफ़ी इन पार्टियों को क्या क्या नहीं कहते रहे। इनके साथ रियासत, मीडिया और हुकूमत ने क्या क्या नहीं किया, मगर इन लोगों को जेलें तोड़ सकी और ना ही सज़ाएँ और ना प्रोपेगेंडा। नवाज शरीफ के घर के सामने आवाज़ें लगाई जाती रही। इनकी फैमिली को शॉपिंग के दौरान बुरा भला कहा जाता था, मगर ये लोग इसके बावजूद ज़मीन से जुड़कर खड़े रहे, जबकि PTI के महमूद गज़नवी मैदान में लेटकर नारे लगा रहे थे। ये सलाहुद्दीन अयूबी ज़मीन पर बैठकर अपने लीडर के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे थे, और मजाल है इन्हें इस पर ज़रा भी शर्मिंदगी होती। ये लोग इस मामले में अकेले नहीं, हम इज्तिमाई तौर पर ऐसे ही हैं। तोता चश्म, ज़मीर से फारग और अपनी नाक और जेब तक महदूद लोग हैं। हम सब इस मुल्क का इज्तिमाई चेहरा है। मैं इमरान खान का मुखालफ समझा जाता हूँ। मैंने सबसे पहले PTI के गाली स्क्वाड से गालियाँ खाना शुरू की और आज तक खा रहा हूँ, मगर इसके बावजूद मुझे इमरान खान से हमदर्दी हो रही है। बेचारा मुगालते में मारा गया। ये कागज़ी शेरों को असल शेर और गत्ते की तलवारों को ज़रबे मोमन समझ बैठा था। ये सियासी मौत मारा गया। इसके लिए अगला वक्त आज से ज़्यादा मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आज सिर्फ कुछ लोगों ने छोड़ा, कल जब वो लोग इसका साथ छोड़ेंगे जिनको बचाते बचाते ये इस हाल को पहुंचा, तो उस वक़्त इसके साथ क्या होगा? काश ये 2021 में जनरल बाजवा की बात मान लेता, अपनी पार्टी पर तवज्जो दे लेता, ये जेन्युइन वर्कर्स को आगे ले आता, ये इन्हें टिकट देता, इनकी सियासी परवरिश करता, 2022 में कौमी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करा देता, या तहरीक अदम एतमाद को मर्दों की तरह बर्दाश्त कर लेता, ओपोजिशन लीडर बन जाता। 2 सूबों में इसकी हुकूमत उस वक्त होती, सेनेट में इसकी अक्सरियत होती, सदर भी इसका होता।
میرا خیال ہے یہ اب تک اقتدار میں واپس آ چکا ہوتا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا۔ اس کشف کے بارے میں بھی آخر میں پتہ چلا یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عمران خان کو اب بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان کو مردوں کی طرح جیل کو برداشت کرنا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی عزت کرے جو اس عالم میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ علی محمد خان، شہریار افریدی، عمر ایوب، حماد اظہر، عاطف خان، مراد سعید، اسد کیسر اور اعظم سواتی کی عزت کرے۔ یہ واقعی شاندار لوگ ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں۔ یہ شاید اسی لیے اقتدار کے زمانے میں عمران خان سے دور تھے اور وہ لوگ اس کی کان اور آنکھیں بنے رہے جن کی جیب میں ضمیر تک نہیں تھا۔ عمران خان نے ایک ہی وقت میں سب سے جنگ چھیڑ لی تھی۔ فواد چودھری نے بار بار سمجھاتا رہا، ہم نے اگر سیاستدانوں سے لڑنا ہے پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے پھر ہمیں سیاستدانوں سے بنا کر رکھنی ہوگی۔ ہم سب سے لڑ کر نہیں جیت سکتے۔ خان یہ غلطی کرتا رہا۔ یہ ضعیف العقیدہ ہے۔ یہ 40 سال سے جنوں، بھوتوں، تعویذوں اور پھونکوں میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فعل بالکل پسند نہیں۔ یہ بے تحاشا بولتا ہے۔ یہ روزانہ قوم سے خطاب کرتا تھا اور اوور لیڈرشپ کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا لوہے کے لیے زنگ۔ یہ بے وفا انسان ہے۔ یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، لوگوں کو استعمال کرتا اور پھینک دیتا ہے۔ یہ آج اپنی اس خامی کی وجہ سے اکیلا ہو چکا ہے۔ میرا پھر ذاتی خیال یہ ہے یہ اگر اپنی ان خامیوں پر قابو پا لے، مردوں کی طرح جیل برداشت کر لے تو یہ واپس بھی آئے گا، ملک کو بدل کر بھی رکھ دے گا، کیونکہ یہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ دولت آج تک کسی پاکستانی لیڈر کو نصیب نہیں ہوئی، لہٰذا میرا چیئرمین اگر آج اپنی ایک ٹانگ پر عقل کی گانٹھ مار لے تو یہ واقعی قائد اعظم ثانی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ملک بدل سکتا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میدان میں ایک بیٹسمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹسمین تماشائیوں کے پرجوش نعروں میں کریز سے باہر نکل کر چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہی تماشائی اسے جم کر گالیاں دیتے ہیں۔ عرب بدو اپنے اونٹوں کو زمین پر بٹھا کر ان کی ایک ٹانگ گھٹنے کے ساتھ باندھ دیتے تھے، جس کے بعد ٹانگ انگریزی حرف وی بن جاتی ہے۔ اونٹ اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کی 3 ٹانگیں زمین کے ساتھ لگ جاتی تھی، لیکن چوتھی ٹانگ ہوا میں معلق رہتی۔ اونٹ اس عالم میں کھا پی اور لیٹ تو سکتے تھے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔